बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू रेडियो में खुशामदीद। मेरा नाम मीना है। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी है। ये कहानी आप लोगों को सुनाने के पीछे मेरे दो मकासद हैं। एक ये कि आप ये जान सकें कि कोई इंसान किसी को ख्वार करने के लिए किस हद तक जा सकता है। दूसरा ये कि अल्लाह अगर उसको बचाना चाहे तो फिर कैसे उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। मेरे बाबा बहुत अमीर आदमी थे और मेरी माँ भी एक पढ़ी लिखी औरत थी। हम लोग अपनी दादी के आबाई घर में रहते थे। मेरे बाबा बड़े थे, सारा कारोबार वही देखा करते थे। मेरे चाचू नशा करते थे लेकिन वो काम भी नहीं करते थे। दादी का कहना था कि इसकी शादी करवा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। शादी करवा दी लेकिन वो फिर भी ठीक न हुआ। दादी इस दुनिया से चली गई और घर के हिस्से कर दिए गए। चच्चू के पास उनका हिस्सा तो आ गया लेकिन वो काम नहीं करते थे। उनकी बीवी भी बहुत ज़्यादा चालाक औरत थी और उसे भी मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी। उनके घर हर साल बच्चा पैदा हो रहा था। मैं 15 साल की थी। मेरा एक छोटा भाई था जो कि 5 साल का था। बिलाखिर उन्होंने अपने हिस्से की तमाम दौलत खा पी कर ज़ाया कर दी और उनके पास सिवाय घर के और कुछ भी नहीं रह गया। वो मेरे बाबा से पैसे मांगते थे और कहते थे कि मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा गुजारा नहीं होता। तो मेरे बाबा उनको पैसे दे दिया करते। मेरी अम्मी समझाती थी कि जितना हिस्सा आपको मिला है उनको भी उतना ही दिया गया है। आप उनकी ज़्यादा मदद करते रहेंगे तो वो कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन बाबा ये सोचकर मदद करते थे कि ये मेरा भाई है और इसके बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसी तरह बाबा उनकी बहुत मदद करते। पर बाबा भी तंग आ गए। उन्होंने भी इनकार करना शुरू कर दिया। हमारे घर से चोरी होने लगी। मेरी माँ का जेवर चोरी हो गया और मेरे बाबा ने कारोबार में पैसे लगाए थे। वहाँ जाकर भी मेरे चचू ने कोई बात की कि दूसरे शख्स ने मेरे बाबा को कारोबार से निकाल दिया। वो हमसे मालो दौलत छीन लेना चाहते थे, हमें जलील करना चाहते थे। उनकी नज़र हमारे घर की चीज़ों पर थी। बात यहाँ तक समझ आती थी लेकिन ये नहीं पता था कि वो किसी दिन ये सब कर गुजरेंगे। मेरी अम्मी और बाबा एक गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। मेरा छोटा भाई भी जिद कर रहा था पर अम्मी का कहना था कि हम सिर्फ थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। जैसे कि जा रहे हैं वहाँ तुम्हें नहीं ले जा सकते। वो अस्पताल में किसी की तीमारदारी करने के लिए जा रहे थे, इसीलिए मेरे छोटे भाई को मेरे पास छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि आधे घंटे का काम है, लेकिन उनको गए 4 घंटे हो गए थे और उनके फ़ोन भी नहीं मिल रहे थे। मैं काफ़ी परेशान हो गई और मैंने चची को कहा कि पता करें। चचू पहले तो उठ नहीं रहे थे लेकिन जब रात के 12 बजे तो वो भी पता करने चले गए और पूरी रात इसी तरह से गुजर गई। बिलाखिर सुबह ये खबर सुनने को मिली कि मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं क्योंकि उनकी गाड़ी अचानक ही ख़राब हो गई थी। उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी। रिश्तेदारों का कहना था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ब्रेक ऐसे नहीं फेल होती, किसी ने कुछ किया होगा गाड़ी को। गाड़ी बिल्कुल नई थी लेकिन पता नहीं किसी ने कुछ किया था या नहीं। पर हम लोग तो यतीम हो गए थे। हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। रोते रहे, हम क्या कर सकते थे। मरने वालों के लिए तो रोया ही जा सकता है कि अब हमारी जिम्मेदारी चची चच्चू पर आ गई। ये कहना बेहतर हो गया कि उनकी जिम्मेदारी हम पर आ गई थी। जैसे उन्होंने अपने हिस्से की सारी दौलत बेचकर खा ली थी, अब वो हमारे हिस्से की दौलत भी खा रहे थे। हमारा घर किराए पर दे दिया और हमें अपने घर में रहने के लिए एक स्टोर जितना कमरा दे दिया। हम दोनों यहाँ आराम से रह रहे थे। मेरी माँ की तरफ से कोई रिश्तेदार नहीं था तो वरना वहाँ के रिश्तेदार ज़रूर हमें अपने पास ले जाते। इधर के भी रिश्तेदारों ने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की कि अगर बच्चों का घर किराए पर दे दिया है तो इसका किराया भी बच्चों पर लगाओ। मेरे भाई को स्कूल में दाखिल करवाने की उम्र हो गई थी लेकिन अभी तक दाखिल नहीं करवाया गया था। मेरी पढ़ाई भी रोक दी गई। हमारे घर में ही हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक होता। मेरी चची पूरा दिन मुझसे घर के काम करवाती जबकि उनकी बेटी भी तकरीबन मेरी जितने ही थे और वो भी जवान थी लेकिन उससे कोई काम नहीं करवाते थे। मेरे छोटे बेटे को भी पूरा दिन इधर उधर भेजती रहती कि जाओ दुकान पर जाओ। एक दिन तो वो बेचारा वापस आया तो रास्ते में किसी मोटरसाइकिल से टकरा गया
उसे चोट लग गई। इतना बड़ा तो नहीं था, 5 साल का था। मैं दिन रात रोती रहती थी। मुझे पता चल गया था कि ये लोग हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे माँ बाप इस दुनिया से क्या गए कि अब हमारा कोई भी नहीं रहा था। रिश्तेदार बातें तो कर सकते थे, लेकिन वो भी हमारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे। सब लोग अपना घर मुश्किल से चलाते थे, हमारी जिम्मेदारी कहाँ से लेते। फिर एक दिन मेरी चची ने कहा कि तुम्हारा रिश्ता आया है, हम तुम्हारी शादी कर देंगे और तुम्हारा भाई भी हमारे पास रहेगा। मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे मेरे भाई से दूर ना करें। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम हमारी बात मानोगी, तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए हम जो कहेंगे वही होगा। वो मेरी शादी किससे करवा रही थी ये जानकर तो मैं हैरान रह गई। वो मेरी शादी अपने भाई से करवा रही थी, जिसकी पहले ही शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी मर चुकी थी। उसके 4 बच्चे थे। वो मेरे बाबा से भी बहुत बड़ा था और शराबी भी था। मेरी चची उसके साथ मेरी शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि जब भी वो हमारे घर में आता मुझ पर गंदी नज़र रखता था और मेरा भाई भी मुझसे दूर हो जाता। वो मुझे कहने लगा कि आप मुझे छोड़कर ना जाना, अम्मी बाबा भी हमें छोड़कर चले गए, अगर आप भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी तो क्या होगा। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। मुझे पता था कि जब तक मैं खुद निकाह कबूल नहीं करूंगी मेरी शादी नहीं होगी। मैंने कहा कि मैंने नहीं करनी इस बंदे से शादी और कभी कबूल नहीं करूंगी, इनकार कर दूंगी। फिर मुझे मेरी चची ने मारना पीटना शुरू किया और कहा कि ज़बरदस्ती तेरा निकाह करवा देंगे तो क्या कर लेगी, बड़ी आई बोलने वाली। अपनी माँ की तरह पढ़ी लिखी मैडम बनना है तुमने। वो भी सारी ज़िंदगी मुझे ख़ानदान के सामने नीचा दिखाती रही। जहाँ जाकर वो बैठ जाती थी वहाँ पर मेरी कोई औकात ही नहीं होती थी। ख़ानदान वाले भी उसी के आगे पीछे होते थे। सच कहते हैं कि किसी से नफ़रत एक पल में नहीं बनती, बल्कि नफ़रत को बनने में काफ़ी अरसा लगता है। ये मोहब्बत होती है जो एक पल में हो जाती है, लेकिन नफ़रत के पीछे बहुत सारी वजूहात और बहुत सारे वाक़यात होते हैं। शायद वो पहले दिन से ही मेरी अम्मी की खूबसूरती, पढ़ाई और नौकरी से जलती थी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था कि मैं क्या करूं, सिवाय इसके कि मैं घर से भाग जाऊं और अपने भाई को भी साथ ले जाऊं। लेकिन उसके बाद मैं कहाँ जाती, मेरे पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मैं यहाँ रहना नहीं चाहती थी। मेरी शादी का दिन आ गया और ये लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा देते। वो शख्स भी तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे शादी हो जाएगी तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी उससे भी बुरी हो जाएगी। मैं ये सब कुछ नहीं होने देना चाहती थी। मैंने भाई को समझाया कि आज रात को हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम्हें मैं जैसा कहूँ तुमने वैसा ही करना है, बिल्कुल भी बोलना नहीं है और मेरी हर बात माननी है। उसने कहा कि ऐसा ही करूँगा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी, मुझे किस्मत कहाँ ले जाएगी। फिर मैंने फैसला कर लिया कि इस घर में मैं नहीं रहूँगी। इसमें वैसे भी हमारा कोई नहीं था। थोड़ा बहुत सामान पैक कर लिया, जिसमें मेरी अम्मी की तस्वीर और बाबा की तस्वीर थी। मेरे भाई के अपने भी कुछ कपड़े थे। उतना ही सामान था जितना मैं उठा सकती थी। उधर से मैं कोई कीमती चीज़ लेकर नहीं जा रही थी। रात का वक्त हुआ तो मैंने अपने भाई को नींद से जगाया और उसे कहा कि हम जा रहे हैं। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि पहले ही खिड़की खोल रखी थी। खिड़की से छलांग मारकर भाई को साथ लेकर मैं वहाँ चली गई। स्टेशन पर गए और जो भी ट्रेन मुझे नजर आई उसके अंदर बैठ गई। मेरी हालत बुरी हो रही थी, मुझे डर लग रहा था। मैंने अपने भाई को गले से लगाया था, वही मेरा सहारा था। उसके सहारे ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। वो भी मेरे साथ ही बैठा था कि जैसे उसके लिए सब कुछ मैं हूँ। थोड़ी देर बाद गाड़ी स्टेशन पर रुकी तो हमने वहाँ से टिकट लिया। मेरे पास टिकट के पैसे थे और अपने भाई के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ली, क्योंकि वो बच्चा था, उसे भूख लगती थी। मैं अपने आप पर काबू पा सकती थी, लेकिन उसको कैसे समझाती। ट्रेन लाहौर के शहर में जाकर रुक गई। मैं लाहौर के बारे में जानती थी, मैंने स्कूल में उसके बारे में पढ़ा था और मुझे ये पता था कि इस शहर में कोई भूखा नहीं सोता है, क्योंकि यहाँ पर दरबार है जहाँ मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। मुझे लगा कि ये हमारे लिए ठीक रहेगा, इसीलिए हम यहीं पर उतर गए। लेकिन अब कहाँ जाते, इधर उधर फिर रहे थे। चलती जा रही थी, चलती जा रही थी।
कभी अपने भाई को गोद में उठा लेती, कभी वो चलने लगता, कभी वो सो जाता, कभी किसी जगह पर बैठ जाते कि कोई नलका नजर आता तो उसी से पानी पी लेते। जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे कोई छोटी मोटी चीज़ें लेकर खा ली। पैसे भी ख़त्म हो गए और रात होने वाली थी। चलते चलते एक गली से गुजरे, उसमें बिल्कुल अंधेरा था, जबकि वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी हमारी तरफ मुतवज्जे हो गया। शायद वो कोई नशा करने वाला आदमी था जो वहाँ पर बैठा था। उसने कहा कि यहाँ पर क्या कर रही हो लड़की, इधर आओ मेरे पास। वो हमारे पीछे पीछे आने लगा और मुझे आवाज़ देने लगा। मैं अपने भाई का हाथ थामे जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगी और फिर मुझे एक घर नज़र आया जिसका दरवाज़ा खुला था और मैं उसके अंदर चली गई। उस आदमी ने कहा कि लड़की पागल तो नहीं हो गई है, इस घर के अंदर जा रही है। मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, तेरी जान तो नहीं लूँगा, पर अगर तू इस घर के अंदर चली गई तो तू मर जाएगी। वापस आ जा, वापस आ जा, इस तरह की हरकत ना करना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से चला गया। मैं उसकी आवाज़ सुन रही थी। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी, अपने भाई को गले से लगाया था। वहाँ पर बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब हुई तो आसपास देखा और हैरान रह गई। ये घर तो वाकई रहने के काबिल नहीं था। ये तो शायद बहुत ही पुराने ज़माने का घर था, शायद 100 साल पुराना। यहाँ पर कुछ सामान भी पड़ा था, लेकिन बहुत गंदगी थी। ऐसा लगता था कि ये कोई हॉस्टल या फिर कोई होटल था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कमरे थे और हर कमरे के अंदर ही हाथ धोने के लिए बेसन लगा था। अंदर ही एक छोटा सा बाथरूम था। मुझे तो ऐसे लगता था कि ये कोई हॉस्टल ही था। हर कमरे में एक ही जैसा फर्नीचर पड़ा था, एक सिंगल बेड, एक टेबल, कुर्सी और अलमारी। उससे लगता था कि ये तो कोई होटल होगा या फिर हॉस्टल। उसकी पेशानी पर लिखा हुआ था नर्जन नवाज। शायद ये हिंदुओं के ज़माने का था। दूर से शहर की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि शहर दूर तो था लेकिन इतना भी दूर नहीं था। मैं अपने भाई को लेकर बैठी रही। उस आदमी ने ये क्यों कहा कि घर के अंदर नहीं जाना, और वो इस घर में मेरे पीछे क्यों नहीं आया? हो सकता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको किसी का घर समझाओ, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मेरा भाई तो 2 रातों का जागा था। मैंने एक कमरे को साफ करने की कोशिश की, बिस्तर को भी साफ किया और अपने भाई को वहीं पर सुला दिया। खुद में आसपास देखने लगी और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी। अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही थी। जब भाई सो गया तो धाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई के सामने मैं रोना नहीं चाहती थी, उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन सच तो ये था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। क्या कर सकती थी मैं? ज़मीन पर बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी और अल्लाह से शिकवा कर रही थी कि मेरे माँ बाप को मुझसे क्यों ले लिया और मुझे ऐसे लोगों के हवाले कर दिया। मैं वापस चली जाऊं। वापस जाती तो मेरी ज़िंदगी और भी बुरी हो जानी थी। यहाँ पर कुछ भी तो नहीं था। इस घर में मैं कब तक बैठ सकती थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं, मैं किससे कुछ पूछूं, किससे मदद मांगूं, किससे कहूं कि हमें इस जगह पर या किसी ऐसी जगह पर छोड़ आएं जहां पर हम जैसे लोग रहते हों, या कोई नौकरी करने की बात करूं या मेहनत मजदूरी करूं। मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था। इस वक्त मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी। मेरे पास जितने भी पैसे थे उसमें से मैंने जो भी चीज़ें ली थी अपने भाई को खिलाई थी। मैंने खुद 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। अगर मैं कुछ भी नहीं खाती तो मैं बेहोश हो जाती और फिर अपने भाई की भी हिफाजत न कर पाती। पर मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। रोते रोते मैंने घुटनों से सर उठाया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। बिल्कुल मेरी आंखों के सामने 5 रुपए का नोट पड़ा हुआ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये असली है या नकली। पहले मुझे लगा कि ये नकली है, उसको उठाया तो ये बिल्कुल असली था। मैं हैरान हो गई और फिर ये सोचने लगी कि ये घर खुला हुआ है, शायद यहाँ पर रात के टाइम नशा करने वाले लोग इकट्ठे बैठते होंगे और उनकी जेब से ये गिर गया होगा, क्योंकि ये नोट बिल्कुल असली था और उसको देखकर ऐसा लगता था कि थोड़ा पुराना भी था। मैंने ऊपर देखा और अल्लाह का शुक्र अदा भी किया। शायद उसने मदद भेजी थी इससे पहले कि मेरा भाई जाग जाता। मैं करीब के बाजार में गई। यहाँ पर एक आदमी बैठा पकोड़े बना रहा था।
मैंने उससे कुछ पकोड़े और रोटियां भी ली और उससे कहा कि आसपास कोई खाली बोतल है। उसने मुझे खाली बोतल दी, जिससे मैंने पीने का पानी भरा और अपने साथ वापस ले आई। खुद भी खाना खाया और भाई को भी खिलाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसने हमें भूखा नहीं रहने दिया। लेकिन उसके बाद क्या होने वाला था ये समझ नहीं आ रहा था। रात हुई तो मैं भी डर रही थी। मेरा भाई फिर से सो रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर आखिर मुझे नींद आई गई। मुझे ऐसे लगा कि मैंने कोई ख्वाब देखा है, लेकिन मुझे ख्वाब में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरे ख्वाब का मंजर साफ हो गया और मैंने देखा कि मेरे सर पर हाथ रखकर मेरी माँ बैठी है और मेरा सर सहला रही है जबकि मैं सो रही हूँ। इसी तरह मेरे भाई के सर को मेरे बाबा सहला रहे हैं और वो भी सो रहा है, लेकिन मैं उनको देख रही हूँ और उनकी आवाज़ भी सुन रही हूँ। बेचारे बच्चे हैं, हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर हमें इनकी मदद करने की इजाज़त नहीं है। हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं? हम तो इनकी दुनिया का हिस्सा भी नहीं है। फिर हम इनकी मदद करेंगे तो इनके अपने दिल में सवाल उठेंगे और ये लोग परेशान हो जाएंगे। जब किसी की मदद करनी होती है तो इतना ज़्यादा नहीं सोचा जाता। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी अम्मी की आवाज़ थी। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हैं तो ये बच्चे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि डर कर यहाँ से भाग जाएं। फिर क्या होगा इनके साथ? मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैंने देख लिया है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मैं बोलने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने अम्मी अब्बू से बात करना चाह रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। अचानक मेरी आँख खुल गई। सुबह के 5 बजे का वक्त था। सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने खड़ा था, जिसके हाथ में झाड़ू था। वो शक्ल से बहुत ज़्यादा शफकत वाला लगता था और देखकर लगता था कि वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं उसे देखकर डर गई। उसने कहा कि बेटी, यहाँ पर क्या कर रही हो? उसके बोलने के अंदाज से बहुत शफकत छलक रही थी। मैंने कहा कि ये आपका घर है। उसने कहा कि नहीं, मेरा घर नहीं है, लेकिन यहाँ की हिफाजत करता हूँ। जबकि इस घर को देखकर लगता तो नहीं था कि किसी ने भी इसकी हिफाजत की हो, लेकिन उसके पास झाड़ू था। वो शायद कभी कभी आकर यहाँ की सफाई कर देता था और अब शायद काफ़ी अरसे के बाद आया था। मैंने कहा कि हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, वापस नहीं जा सकते, इसीलिए यहाँ पर पनाह ली है। अगर आपको बुरा लगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। उसने कहा कि नहीं, बुरा लगने की क्या बात है, तुम यहाँ पर रह सकती हो। मैंने कहा कि घर के मालिक हैं, उनको पता चल गया तो? उसने कहा कि घर के मालिक इस दुनिया से जा चुके हैं। ये बड़ा ही पुराना घर है। चलो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रह लो, लेकिन ये कमरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा कमरा साफ कर देता हूँ जो किधरे बेहतर हालत में है। वहाँ पर कोई आएगा भी नहीं और वहाँ पर छत भी बिल्कुल ठीक है। मैं भी उसके पीछे चल पड़ी। मैंने कहा कि यहाँ पर कौन रहता था? बाहर तो हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। क्या यहाँ पर हिंदू रहते थे? उसने कहा, हाँ, सबसे पहले जिसने घर बनाया था वो एक हिंदू ही था। जिस कमरे को वो बाबा जी साफ कर रहे थे, उस कमरे में एक बड़ा फ्रेम लगा हुआ था, लेकिन उस पर एक पर्दा लगाया गया था, पर उस पर बना हुआ कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था कि ये कोई तस्वीर है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। शायद वक्त के साथ साथ रंग उड़ गए थे। मैंने कहा, क्या इस तस्वीर के रंग उड़ गए हैं? उसने कहा, नहीं बेटा, तस्वीरों के रंग नहीं उड़ते हैं। ये तस्वीरें तो सदियों चलती रहती हैं। इसमें भी एक लड़की की तस्वीर थी, बहुत ही प्यारी खूबसूरत लड़की, तुम्हारे जितनी होगी, लेकिन वो यहाँ से चली गई। मुझे समझ नहीं आया कि इस बात का क्या मतलब है कि तस्वीर वहाँ से चली गई। उसने कहा कि बेटा देखो, जब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ रहते थे तब एक नर्जन नाम के आदमी ने ये जगह बनाई थी। ये एक होटल था, यहाँ पर वो मुख्तलिफ लोगों को रहने के लिए जगह दिया करता था। यहाँ पर वही लोग रहते थे जो दूसरे शहर से उधर काम करने के लिए आते थे, या फिर कोई स्टूडेंट या दुकानदार। लेकिन जब आज़ादी हुई तो इस जगह पर भी हमला हुआ और इसको भी लूट लिया गया। लोग यहाँ से चले गए
और फिर उसके बाद एक ख़ानदान यहाँ पर रहने लगा जो बहुत ही बड़ा ख़ानदान था। उसके बहुत सारे बच्चे थे। काफ़ी वक्त गुजर गया। सुना है कि वो नर्जन एक मुसव्विर था। वो पेंटिंग बनाया करता था और जिस लड़की की पेंटिंग उसने कपड़े पर बनाई थी वो उसकी महबूबा थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने उसे सामने बिठाकर उसकी तस्वीर बनाई थी, लेकिन आज़ादी की जंग में उसकी महबूबा न जाने कहाँ चली गई। शायद इस दुनिया से चली गई होगी, इसीलिए वो भी मुल्क छोड़कर चला गया। और जब 20 साल बाद आया तो उसने यहाँ रहने वाले लोगों को बताया कि ये मेरा घर है और सबूत भी दिखाया। लेकिन उन लोगों ने कहा कि अब तो हम यहाँ पर रहते हैं, हम आपको ये घर वापस नहीं दे सकते, हमारे तो बहुत सारे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे। उसका कहना था कि वो घर वापस लेने के लिए नहीं आया है, वो सिर्फ अपनी बनाई तस्वीर को देखने के लिए आया है, क्योंकि उसके बाद भी काफ़ी तस्वीरें बनाई थी, लेकिन कोई भी तस्वीर उस जैसी हसीन और खूबसूरत नहीं बन पाई। ये तस्वीर ऐसी थी जिसको देखकर ऐसे लगता था कि लड़की खड़ी है, कोई तस्वीर नहीं है। वो यहाँ पर आया और उस तस्वीर को पागलों की तरह देखने लगा। उसने अपने आप को उसी कमरे में बंद कर लिया और जाने कितने घंटे वो यहीं पर बैठा रहा। घर वाले भी हैरान हो गए कि कहीं उसका इरादा ही न बदल जाए और ये हमसे घर वापस न ले ले, क्योंकि ये जगह शहर के बीचों बीच थी और उस वक्त भी करोड़ों की थी और आज तो शायद अरबों की होगी। इसीलिए घर वालों ने बहुत ही बुरा काम किया। उन्होंने उसको कहा कि आप आकर खाना खा ले, और उसके खाने में जहर मिला दिया। वो शख्स मर गया। उसके पास घर के कागजात थे, वो बआसानी उस घर को हासिल कर सकता था। इसीलिए शायद वो लोग भी डर गए, क्योंकि वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे। और इंडिया से एक शख्स आया था, अगर वो पाकिस्तान में मर भी जाता तो उसके पीछे किसने आना था, किसी को भी नहीं पता चलना था। उन्होंने उस शख्स को मार डाला और उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया। लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो वो लड़की उस तस्वीर में नहीं थी, सिर्फ कपड़ा ही रह गया था। ऐसा लगता था कि वो लड़की भी वहां से कहीं चली गई है या फिर तस्वीर से बाहर निकल गई थी। हमें नहीं पता, पर तब से ये तस्वीर खाली है। मैंने कहा कि फिर उन लोगों के साथ क्या हुआ। उस बाबा जी ने बताया कि इस तरह वो लोग मरने लगे और फिर जो भी इस घर में रहने के लिए आया उसके साथ कुछ बुरा ही हुआ। ये जगह सेबज़दा मशहूर हो गई और शहर के बीचों बीच होने के बावजूद यहाँ पर कोई भी रहने के लिए नहीं आता। जबकि देखा जाए तो आज भी ये जगह बहुत महंगी है और अभी तक खड़ी भी है। इसकी तो ज़मीन भी बहुत ज़्यादा महंगी होगी, लेकिन अब यहाँ कोई भी रहने के लिए नहीं आता। बेटी, तुम्हें ये बताने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था कि तुम डर जाओ। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि इस घर में क्या हुआ है। मैंने कहा कि अब मुझे समझ आई है कि जो शख्स मेरे पीछे भाग रहा था वो मुझे देखकर मेरे पीछे क्यों नहीं आया। शायद वो भी डर गया था। बाबा जी ने कहा कि हाँ, वो ज़रूर डर गया होगा। वैसे मेरा नाम अकरम है और उस घर के जो आखिरी मालिक थे जिन्होंने इस घर को कानूनी तौर पर अपने नाम लगाया था, मैं उन्हीं का नौकर हूँ। वो सब इस दुनिया से जा चुके हैं। उनके बच्चे अभी तक जिंदा हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रहते और ना ही यहाँ आना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मुझे आज तक यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ। 3-4 महीने बाद चक्कर लगा लेता हूँ, बस ऐसे ही। अगर कभी ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जगह के मालिकान ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स खरीद ले जो यहाँ पर कोई मस्जिद बना ले, ताकि इस जगह में बसे हुए आसेब ख़त्म हो जाएं। लेकिन शहर के बीचों बीच मस्जिद बनाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर तो सारी ही दुकानें हैं। इस जगह कोई ऐसा शख्स ही इस जगह को खरीद सकता है जो इसके बारे में जानता ना हो, या फिर उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। इसीलिए इस जगह का कोई काम नहीं बनता और बस ऐसे ही पड़ी रहती है। इसीलिए तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। तुम्हें डर तो नहीं लगता? मैंने कहा कि मुझे जिस चीज़ से डर लगता था वो हो चुका है। मैं अपने माँ बाप को खोने से डरती थी, वो एक अच्छी ज़िंदगी को छोड़ने से डरती थी। वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं सिर्फ अपने भाई की फ़िक्र में लगी रहती हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर महफूज हैं तो फिर मुझे यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि महफूज तो तुम लोग यहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। बाबा जी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम बहुत बहादुर हो बेटी, तुम अपने भाई के लिए सब कुछ कर रही हो। और
जब इंसान किसी और के लिए जीता है तो अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है। तुम्हारे साथ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। मैंने कहा कि बाबा जी, रहने के लिए छत तो मिल गई है, लेकिन खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, मैं क्या करूँगी यहाँ पर। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, जिसने तुम्हें छत दी है वो तुम्हें कोई ना कोई काम भी ज़रूर देगा। मुझे अभी भी डर लग रहा था और मैं सोच रही थी कि एक अकेली लड़की क्या करेगी, जिसके साथ उसका एक छोटा सा भाई भी है। लेकिन बाबा जी की ये बात भी बिल्कुल ठीक थी। कल तक तो मेरे पास रहने की भी कोई जगह नहीं थी, अब कम से कम यहाँ पर मैं रह तो सकती थी। उन्होंने मेरे लिए 2 कमरे साफ कर दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह भी पड़े हैं, एक कमरे को किचन बना सकती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ बिस्तर वगैरह भी ले आऊँगा और देखूँगा कि यहाँ पर गैस चालू है या नहीं। कहीं से तुम्हें कोई कनेक्शन लगवा दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरे लिए रहमत बनकर आए हैं, जो मेरी इतनी मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बेटी हो, मदद करनी चाहिए, तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे ये अलमारी भी काफ़ी पुरानी है, तुम इस अलमारी को खोलना और देखना कि इसके अंदर क्या है, हो सकता है इसमें तुम्हारे हिसाब से कोई कपड़े मिल जाएं। बाबा जी ने कहा कि अब मैं चलता हूँ। मैंने उनको नहीं बताया कि मेरे पास रात के खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही मुझे थोड़े से पैसे दे दिए, बल्कि मुझे सामान भी ला दिया और उसके बाद वहाँ से चले गए। मेरा भाई फिर सो गया था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं अलमारी को खोल कर देखती हूँ कि इसके अंदर क्या है। मैंने उसको खोला तो उसके अंदर कुछ बड़ी बड़ी फाइल्स पड़ी हुई थी, ऐसे लगता था कि किसी के दफ्तरी काम की अलमारी है। उसके बाद मुझे उसमें से एक डब्बा मिला, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। उसके अंदर सोने के 2 बड़े बड़े कंगन थे। मुझे याद है कि मेरी माँ के पास काफ़ी सारा सोना था जो मेरे चचू ने चुरा लिया था, और उसको चेक करने का क्या तरीका था। मैंने भी उनको चेक किया तो वो बिल्कुल असली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं फिर से कोई ख्वाब देख रही हूँ, मेरी आँख खुल जाएगी। मैंने उन दोनों को अपने तकिए के नीचे रखा और सो गई। मुझे यकीन था कि अगर ये सुबह तक मेरे पास हुए तो इसका मतलब ये ख्वाब नहीं है, और अगर मेरी आँख खुली और मेरे हाथ में ना हुए तो ये ख्वाब होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मेरी आँख खुली और मैंने तकिए के नीचे हाथ रखा तो हैरान रह गई कि वो तो तकिए के नीचे ही पड़े थे। इसका मतलब क्या था कि ये कोई ख्वाब या फरेब नहीं था। मेरे पास सोने के कंगन थे। मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने भाई का हाथ पकड़कर बाजार में निकल गई और कोई सोने की दुकान देखने लगी। फिर मुझे एक दुकान नज़र आ गई। मैंने उसे कंगन दिखाया तो उसने कहा कि ये तो बहुत मोटा और भारी है, उसके जितने भी पैसे बनते हैं इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। आप 1 घंटे बाद आएँ, मैं आपके सारे पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा। दुकान वाला भी मेरी तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था। उसने पूछा कि बेटे ये तुमने कहाँ से लिया है? मैंने कहा कि ये मेरी दादी का था और अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। उसने कहा कि हाँ, ये बहुत पुराने ज़माने का लग रहा है, ऐसे तुम्हारी नानी दादी ही पहना करती थी। आजकल तो थोड़े से सोने से ही पूरा सेट बन जाता है, लेकिन ये बिल्कुल खालिस सोना है। मैंने उसे दूसरा कंगन नहीं दिखाया था। मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैंने घर की चीज़ें लेनी है। उसने थोड़े पैसे मुझे दे दिए और मुझे कहा कि 1 घंटे बाद आकर बाकी पैसे भी ले जाना। तब तक मैंने घर की कुछ चीज़ें ले ली और बाकी के पैसे भी मिल गए। मेरे पास बहुत सारे पैसे थे। मैं उस घर में जाने लगी जब मैंने किसी की आवाज़ सुनी। ये ख्वाजा सरा था जो शायद आस पास ही रहता था। मुझे लगा कि वो मुझसे पैसे मांगेगा, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए। उसने कहा कि पूरे 100 का नोट दिया है तूने मुझे, बड़ी बात है, कहाँ से आई है तू? लेकिन तू जहाँ से भी आई है तू यहाँ पर क्यों जा रही है? ये घर तो रहने के काबिल नहीं है। मैंने कहा कि यही मेरा घर है। उसने कहा कि तुझे डर नहीं लगता? इस घर में तो भूत होते हैं। मैंने कहा कि मुझे भूतों से ज़्यादा इंसानों से डर लगता है। इस बात पर वह हैरान हो गई। उसने कहा कि चल, अब मुझे ये नहीं पता कि तू इंसान है या नहीं, पर मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। वो भी मेरे साथ आ गई। उसने मेरी मदद करना शुरू कर दी। पूरा दिन लगाकर हमने बावर्ची खाना सेट कर लिया।
अब यहाँ पर इतना सामान था कि खाने पकाने का इंतज़ाम हो सकता था। बाबा जी ने गैस का कहा था, शायद वो शाम तक ये मसला भी हल कर लेते, लेकिन मैंने एक छोटा सा सिलेंडर भी लिया था। हमने वहीं पर खाना बनाया और बैठकर खाया। मैंने कहा कि मुझे तो इस जगह के बारे में नहीं पता, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन तुम तो इसी शहर की लगती हो, फिर तुम्हें यहाँ से डर नहीं लगता? उसने कहा कि मेरा भी तेरे वाला ही हिसाब है, मुझे भी लोगों से डर लगता है और किसी से डर नहीं लगता, लोग बड़े बुरे हैं। उसने कहा कि हम लोग यहाँ करीब ही रहते हैं, हमारा बहुत बड़ा घर है। मैंने कहा कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं कोई कारोबार शुरू करना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ? उसका कहना था कि एक काम हो सकता है, खाना तो तुमने बहुत मज़ेदार बनाया है, तो ये काम करो कि यहाँ जो गरीब दुकानदार रहते हैं उनसे बात करो, उनसे कहो कि एक टाइम का खाना उनके लिए तू बना दिया करेगी और वो महीने के पैसे दे दिया करें, क्योंकि सारे दुकानदारों को घर से खाना नहीं आता, उनके घर यहाँ से बहुत दूर होते हैं और बाज़ारी खाने खाकर वो अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं। तेरे हाथ का घर का बना हुआ खाना खाने के लिए तो वो फ़ौरन मान जाएंगे, पर तू उनको कभी भी ये ना बताना कि इस घर में रहती है, नहीं तो वो तुझे कोई चुड़ैल समझेंगे। मैं उसकी बात पर मुस्कुराती। मैंने कहा कि नहीं बताऊंगी, लेकिन क्या तुम रोज़ मेरी मदद करने के लिए आ जाया करोगी? मैं तुम्हें भी कुछ पैसे दे दिया करूंगी। इस बात पर वह हैरान रह गई। उसने कहा कि हाँ, भीख मांगने से तो अच्छा है कि मैं तेरे साथ ही काम कर लिया करूं, और मैं यहाँ पर रात को नहीं रुकूंगी, मेरा अपना घर है, वहाँ पर जाकर सोया करूंगी। मैंने कहा कि ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। रात को बाबा जी फिर से आए और गैस का इंतज़ाम भी कर दिया। मैंने उनको सारी बात बताई तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, काम भी है, साथ देने वाला भी है। मैंने दुकानदारों से बात कर ली, उन्होंने कहा कि हमें मंजूर है और महीने महीने के पैसे भी तय कर लिए। फिर से ढेर सारा सामान लिया, कुछ बर्तन लिए, कुछ टिफ़िन लिए और अपना काम शुरू कर दिया। उस ख्वाजा सरा का नाम नजमा था, वो मेरे साथ रोज़ मदद करवाया करती थी और हमारा काम भी आसान हो जाता। मैं अपने भाई को स्कूल भी दाखिल करवाना चाहती थी। मैंने अपने भाई को स्कूल दाखिल करवा दिया, दूसरा सोने का कंगन भी बेच दिया, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी और मेरा कारोबार भी चलने लगा। अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ये सब कुछ कर रही थी, और ये सब कुछ बहुत मुश्किल था, मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मदद करने वाले 2 लोग भी मेरे साथ थे। बाबा जी हमेशा रात को ही आया करते। नजमा सुबह आ जाती थी और दोपहर तक काम निपटा कर चली जाती। वो भी अपने साथ खाना और पैसा ले जाया करती थी। मेरा भाई भी वहाँ पर खुश था और कभी कभी उसको मैं शाम को बाहर ले जाती। बाज़ार में हम फिरते, इधर उधर देखते, कोई खाने की चीज़ पसंद आ जाती तो खा लेते। ये शहर वाकई बहुत अच्छा था। यहाँ पर एक दरबार था, कभी कभी वहाँ चली जाती। वहाँ के सारे लोग होते और मुफ्त खाना भी मिलता। हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस जगह पर काफ़ी सुकून था। इस तरह काफ़ी महीने गुजर गए। अकरम बाबा भी रोज़ आया करते और नजमा भी। मैंने नजमा को बाबा के बारे में बताया था, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि वो शाम से पहले ही वापस अपने घर चली जाया करती थी। मैंने कुछ पैसे भी जमा कर लिए थे और अपने भाई को स्कूल में दाखिल भी करवा दिया। मुझे अपने अम्मी अब्बू की बहुत याद आती। मैं सोच रही थी कि काश आज वो मुझे देखते तो कितना फ़ख्र महसूस करते, कितना खुश होते कि हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। हर माँ बाप यही तो चाहते हैं कि उनकी औलाद माशरे में अपने कदमों पर खड़ी हो जाए और कुछ ऐसा कर दिखाए जो उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अम्मी अब्बू की बहुत याद आती। अब तो मैं उनकी कब्र पर भी नहीं जा सकती थी। मैं वापस नहीं जाना चाहती थी। एक दिन मैं अपने घर में थी जब घर में अचानक से एक बड़ा सा लड़का दाखिल हुआ, जिसकी उम्र शायद मुझसे कुछ साल बड़ी होगी। उसने कहा कि कौन हो तुम और क्या कर रही हो यहाँ पर? उसने आसपास देखा कि मैंने कमरे को सजाया था और किचन भी बना रखा था। मैंने कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि ये मैं इस घर का मालिक हूँ और ये घर मेरा है। मुझे याद आया कि शायद ये वही था जिसके बारे में बाबा ने बताया था कि उनके बच्चे जवान हैं लेकिन यहाँ पर आते नहीं हैं, पर इस जगह को बेचना भी चाहते हैं। मैंने उसको बताया कि
मैं यहाँ पर पनाह लेने के लिए आई थी और छोटा मोटा कारोबार करती हूँ। उसने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने कहा कि नहीं। उसने अपना नाम बताया। उसका नाम सफदर था। बहुत अच्छा इंसान लग रहा था। उसने ये नहीं कहा कि यहाँ से निकल जाओ। उसने कहा कि देख लो, यहाँ पर जो भी रहता है वो ज़्यादा अरसे तक यहाँ नहीं रह पाता। पता नहीं तुम यहाँ पर कैसे रह रही हो। कहीं तुम वही लड़की तो नहीं हो जिसकी वजह से सब लोग मर रहे थे? मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा छोटा भाई है। उसके बारे में मुख्तसरन बताया। उसने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर भी है। वो ये कि हमने इस जगह को बेच दिया है। इसे एक प्लाजे वाले ने खरीद लिया है, जिससे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैंने कहा कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए कोई इंतज़ाम करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये जगह छोड़नी होगी, ये तो तय है। मैंने कहा कि अब बाबा जी से बात कर लें, वो आपको बता देंगे। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं यहाँ पर रह सकती हूँ, इजाज़त भी दी थी। अब मैं कहाँ पर जाऊँगी? मैंने तो सारा सिस्टम भी बना लिया है। इसी जगह पर मेरा कारोबार है और मेरा भाई भी यहाँ नज़दीकी एक स्कूल में पढ़ता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि किस बाबा जी की बात कर रही हो? तो मैंने कहा उन बाबा जी की जो इस जगह के रखवाले हैं और इस जगह का ख्याल रखते हैं। आपको भी अच्छी तरह जानते हैं और आपके बारे में भी उन्होंने ही मुझे बताया था। उसके बाद नजमा वहाँ पर आ गई क्योंकि उसके आने का वक्त हो गया था। मैंने नजमा से कहा कि ये वही है जिनका घर है। तुम एक काम करो, खाने पीने की तैयारी करो, मैं इनको थोड़ा टाइम देकर आती हूँ। वह शख्स मुझे हैरान होकर देख रहा था। नजमा किचन में चली गई। वो शख्स बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा कि आप मेरे साथ बाहर आए, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा कि ठीक है। मेरे भाई को मैंने वैसे ही स्कूल भेजा था। मैं बाहर आ गई और उस शख्स ने मुझे कहा कि मेरी बात गौर से सुनो। जिस बाबा जी की तुम बात कर रही हो, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसका नाम अकरम है और वो हमारा ख़ानदानी नौकर था, इस घर में भी रहता था जब मेरे माँ बाप यहाँ पर रहते थे। उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए तो हमने उसको जिम्मेदारी भी दी थी कि तुम इस जगह का ठीक से ख्याल रखना कि कहीं कोई इस जगह का सौदा न कर दे। पर वो तो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसको इस दुनिया से गए हुए 15 साल हो गए। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि उसका बेटा भी अभी भी हमारा ड्राइवर है, तुम चाहो तो उससे भी बात कर सकती हो। उसके बाप को तो मरे हुए 15 साल हो गए और अभी तुम किसी नजमा नामी औरत से बात कर रही थी, जबकि वहाँ पर तो कोई औरत नहीं थी। तुम हवा में बोल रही थी और किसके साथ मेरा तारुफ करवा रही थी? या तो तुम्हारे साथ कोई मसला है या फिर इस घर में रहने वाले ही तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। ये जानकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि ऐसा ही है। मुझे डर लग रहा था। अब थोड़ा थोड़ा शक भी पड़ रहा था क्योंकि उन दोनों का मेरी मदद करना बहुत ही कुछ अजीब था। क्योंकि ये भी मशहूर था कि यहाँ पर जो कोई भी गुजरता है वो यहाँ से गुजरना भी पसंद नहीं करता। सफदर ने कहा कि तुम बच्ची हो और तुम्हें इस शहर के बारे में कुछ नहीं पता। मैं कल आऊँगा, तुम अपने भाई को तैयार रखना, अपना सामान भी पैक रखना। हमारे घर में खाना पकाने वाले की ज़रूरत है। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें वहीं पर क्वार्टर में जगह दी जाएगी, लेकिन इस जगह पर मत रहो, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। मेरी बहन भी तुम्हारे जितनी है, मुझे भी अपना भाई समझो। मैं हैरान थी और बहुत डरी थी। उसने कहा कि अगर तुम चाहती हो तो हम अभी यहाँ से चलते हैं, तुम्हारे भाई को रास्ते से ले लें। मैंने कहा कि नहीं, मुझे वापस जाना है। उसने कहा कि तुम अभी वापस जाकर क्या करोगी? मैंने कहा कि मुझे कोई काम है, आप सुबह मुझे लेने के लिए आ जाइएगा। उसने कहा कि ठीक है, मैं 10 बजे तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा, तैयार रहना। मैं वापस आ गई। मैंने नजमा को कहा कि आज वो मेरे पास ही रुक जाए, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बाबा जी भी आ गए थे। मैंने उनको कहा कि आप लोग कौन हो? मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा भाई सोया था लेकिन मैंने उसे गले से लगा रखा था। उन्होंने कहा कि लगता है तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। बेटी, हम लोग इंसान नहीं हैं बल्कि जिन्नात हैं, और जिसका हमने रूप लिया है वो भी हम में से नहीं है। वो अकरम नामी बाबा जिसका रूप लेकर मैं तुम्हारे सामने आया था इस दुनिया में नहीं है, और नजमा नामी ख्वाजा सरा भी अब इस दुनिया में नहीं है। हम यहाँ पर रहते थे, वो तस्वीर वाली लड़की भी हमारे साथ रहती थी। हम यहाँ पर किसी को भी रहने नहीं देना चाहते थे। ये हमारी जगह है, लेकिन तुम लोग मासूम बच्चे थे, इसीलिए तुम्हारी मदद करने के लिए हम तुम्हारे सामने आ गए। हम लोग जिन्नात हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था। कितने महीनों से उनको जानने के बावजूद भी मुझे डर लग रहा था।
اس نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو شخص آیا تھا یہ بھی بہت اچھا انسان ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ تمہاری مدد کرنے کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ تم چلی جاؤ، اس کے ساتھ محفوظ رہو گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ہمیشہ یہاں پر رہ بھی نہیں سکتی، تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تمہارے لیے بہتر انتظام ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے میری بہت مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، تم لوگوں کو مدد کی ضرورت تھی، آئندہ بھی تمہاری مدد کریں گے، لیکن تم کل صبح اس شخص کے ساتھ چلی جانا، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نجمہ کو دیکھا تو دل مزید رونے لگا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، جبکہ وہ کتنی اچھی انسان رہی ہوگی۔ بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دونوں ہی میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں نے وہ رات وہیں گزاری اور صبح اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور کچھ سامان لے کر میں صفدر کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھے اپنے گھر میں کھانا پکانے کی ڈیوٹی پر رکھ لیا اور میرے بھائی کو بھی ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ میں ان کے گھر میں رہتی تھی اور کام کرتی ہوں۔ ان سب کو بھی میری کہانی کے بارے میں پتہ ہے۔ وہ حیران ہوتے ہیں۔ یہی میری کہانی کا مقصد تھا۔ مجھ پر ظلم کرنے والے میرے اپنے تھے، لیکن اللہ نے میرے لیے مدد کرنے والے بھی بھیجے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔